गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मेरे अध्यापक बंधु हो। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से आज एक छात्रवृत्ति की नई स्कीम के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिल सके और जो पात्र व्यक्ति है या पात्र बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस धन की मदद से आगे पढ़ाई कर सकें। तो इसी क्रम में आज एक HDFC बैंक ने परिवर्तन प्रोग्राम के अंतर्गत सन 2023 स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है HDFC बैंक परिवर्तन प्रोग्राम 2023-24 बडी फॉर स्टडी पोर्टल से इसका आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा, क्या क्या पात्रता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। जितने भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती है वो उसे शेयर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि बीच बीच में तुम्हें क्वेश्चंस पूछ के ये ना पता करना पड़े कि सर क्या बता रहे थे। बीच बीच में फ़ोन करके पूछते हैं कभी कभी कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये क्या चीज़ है। तो आइए पात्रता के बारे में जानते हैं। पात्रता का मतलब होता है कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, कौन बच्चा इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या पात्र है। तो ऐसे बच्चे, सबसे मेन शर्त इसकी ये है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके समक्ष शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो। इसका मतलब है उनके आगे चैलेंज आ रहे हो, बच्चे के आगे पढ़ाई करने में कठिनाई हो और आर्थिक तंगी हो, घर में रुपए पैसे की दिक्कत हो। ऐसे अब ये तय कैसे होगी? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई पिछले 3 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, अर्थात पिछले 3 साल में माता पिता में से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक पिछले 3 वर्षों में नहीं रहा है। ऐसे बच्चे जिनके पिछली कक्षा में 55% से अधिक मार्क्स हों, तो इसमें लगभग सभी आ जाएंगे। मेरिट कम नीड बेस्ड स्कीम है ये। देखो इसका अर्थ समझ लीजिए, मेरिट कम, इसमें कोई परीक्षा नहीं होने वाली, लिखित परीक्षा नहीं होगी, ना कोई सिलेबस है, ना कहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें मेरिट बनेगी आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता कैसे निर्धारित होगी कि ये देखा जाएगा कि बच्चा BPL कार्ड धारक है, अंत्योदय कार्ड धारक है, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक नहीं है जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई है। ऐसे बच्चों को HDFC बैंक जो है अलग अलग धनराशि में अलग अलग क्लास के अनुसार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। इसमें निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, सभी स्कूलों के बच्चे पात्र होंगे। प्राइवेट स्कूल होते हैं, सेमी प्राइवेट होते हैं, एडेड स्कूल होते हैं, इनके सभी बच्चे पात्र होंगे। परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। माता पिता में से किसी एक का सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें 2.5 लाख से कम आमदनी वाले बच्चे ही पात्र माने जाएंगे। 1 से 6 तक के बच्चों को 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। 15,000 एक मुश्त मिलेगा वित्तीय वर्ष के अंत में, मार्च के लास्ट में ये वजीफा आ जाता है। तो 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा 1 से लेके 6 तक के बच्चों के लिए, अगर मेरिट में बच्चे आ जाते हैं तो। 7 से लेके 12 तक के बच्चों को 18,000 रुपये वजीफा मिलेगा। BSc और BA वाले, ये PG तक का पोस्ट ग्रेजुएट तक का प्रोग्राम है, इसमें ऐसे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट से मतलब ये है आवेदन कर सकते हैं ऐसे बच्चे भी जो BSc MSc कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं। और नियम और शर्तें यही रहेंगी चाहे आप कोई सी शिक्षा ले रहे हो। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 31 दिसंबर सन 2023। तो आपके पास 1 महीना है जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा, और जिस तक जानकारी पहुँचेगी वो आराम से अपने सर्टिफिकेट बनवा ले और 1 हफ्ते के भीतर या 15 दिन के भीतर आवेदन कर दे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे देख लें यहाँ पे। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये सब कुछ ऑनलाइन जाएगा। आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, फीस रसीद, और जिस भी कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका आई कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि स्कूल के प्रिंसिपल आपको बना के देंगे। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा माता पिता में से किसी एक का। बैंक पासबुक अगर बच्चे की है तो बच्चा स्वयं लगाए या माता पिता के लगाए। और सबसे ज़रूरी डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके माता पिता में से कोई पिछले लास्ट 3 ईयर्स में एक्सपायर हुआ है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है जनसेवा केंद्र से बनता है। जिनके पास है वो लगा दें, जिनके पास नहीं है वो बनवा लें। ठीक है। अब बात आई, क्या ये स्कॉलरशिप केवल पिछले 3 वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हुए बच्चों के लिए ही है? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सभी के लिए स्कीम है, लेकिन प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता ऐसे ही बच्चों को दी जाएगी इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्राथमिकता का मतलब होता है कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ऐसे बच्चे सबसे ऊपर मेरिट में रखे जाएंगे या उनको पहले गिनाया जाएगा। ठीक है। एक बात बच्चों इसमें छूट गई है, मैं बता दूं आपको, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा इसमें। या तो HDFC बैंक के टीम के सदस्य आपके घर पे विजिट करेंगे ताकि वास्तविकता जांच सकें, क्योंकि ऐसा कुछ माँ बाप या पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पैसे के लालच के चक्कर में गलत सलत सर्टिफिकेट लगाए और आवेदन कर दिया और वो सोचते हैं कि वजीफा प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे का टेलीफोन पे इंटरव्यू होता है मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, कि आपने जो आवेदन किया है उसमें जो बातें सही हैं या नहीं वो वीडियो कॉल करके देख भी सकते हैं और कॉल से भी जानकारी ले सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है तो वो फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं, आपके घर भ्रमण कर सकते हैं, जो बच्चे कट ऑफ मेरिट में आएंगे। कट ऑफ मेरिट का मतलब होता है कि 55% से ऊपर वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। अलग अलग क्लास की अलग अलग मेरिट निकलेगी, 1 से लेके 6 तक की अलग और 7 से लेके 12वीं तक की अलग मेरिट लिस्ट, क्लास वाइज मेरिट लिस्ट आउट होगी। उसमें जो पात्र बच्चे होंगे उनको लिस्ट जारी की जाएगी HDFC बैंक के द्वारा कि ये बच्चे पात्र हुए हैं और ये वजीफा प्राप्त कर सकते हैं। और संभवतः इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च तक उन बच्चों के खाते में वजीफा आ जाएगा, स्कॉलरशिप। ठीक है बच्चों, मैं हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और YouTube वीडियोस के माध्यम से कोई भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है और उसको अपने विचार बता सकता है। तो इसलिए मैं ये प्रयास करता रहता हूँ। आप जो भी मेरे संपर्क में हैं बच्चे, कन्वेंटर कॉलेज हों या KL जैन के बच्चे हों, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि और बच्चों को जानकारी मिल सके। और कोई भी पात्र बच्चा जो है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है यानी जिसको वजीफा मिलना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम बच्चे को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। मैं और मेरी टीम के सदस्य श्रीमान गौरव जी NMS परीक्षा से लेकर और विभिन्न प्रकार की जितनी भी छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारी, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, उनके बारे में तैयारी कैसे की जाए, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम क्षेत्र के बच्चों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद प्रदान कर सकें और मजबूत बना सकें ताकि वो आगे तक की पढ़ाई अपनी सुचारू ढंग से कर सकें। तो उम्मीद है मैंने इस प्रोग्राम के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको सब दे दी है। सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। एक बार और बता देता हूँ मैं, कट ऑफ लिस्ट बनेगी उन बच्चों की जिनके माता पिता पिछले 3 वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे बच्चों की। और दूसरी शर्त ये है कि उनके नंबर पिछली कक्षा में, मतलब जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में वो इस समय है, उससे पिछली क्लास में उनके मार्क्स 55% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी रहती है तो आपके रिलेशन में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव, कस्बे, मोहल्ले में जो भी बच्चे BSc MSc कर रहे हों, BTech कर रहे हों और उनके दुर्भाग्य से उनके माता पिता ना हो, तो वो सभी बच्चे इसके पात्र हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आप, मेरा पर्सनल नंबर मैंने दे रखा है सभी बच्चों को। एक बार और बता देता हूँ, 9675750076 मेरा नंबर है और मेरा नाम आप सबको याद ही है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।